तरह इस साल भी साहित्योत्सव 7 मार्च से 12 मार्च का देश में होगा। ये 6 दिन की कार्यक्रम में 722 लेखक भाग लेंगे और उसके साथ साथ 53 भाषा के लोग इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे और 120 से सत्र होंगे इसमें। और इस पूरे साहित्योत्सव का उद्घाटन माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी करेंगे 7 तारीख शाम को 6 बजे। लेकिन हमारा सत्र सुबह से शुरू होगा, मंत्री जी शाम को उसका उद्घाटन करेंगे। और साहित्योत्सव का मेन आकर्षण होता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण। इस साल हम लोग 23 भाषा में दे रहे हैं और उसकी पुरस्कार वितरण कामानी ऑडिटोरियम में 8 तारीख शाम को 5 बजे होंगे। और इस साल पुरस्कार वितरण की मुख्य अतिथि जाने माने अंग्रेजी के नाटककार महेश दत्तानी जी हैं और पुरस्कृत रचनाकारों से मीडिया का भी एक संवादन रखा है 8 तारीख सवेरे 10 बजे। और उसके साथ साथ लेखक सम्मेलन होंगे। पुरस्कार लेने के बाद दूसरा दिन ये सभी लेखक अपने अपने जर्नी के बारे में संक्षिप्त में बोलेंगे और कुछ पुरस्कृत लेखकों को हम लोगों ने पिछले 10-12 साल से शुरू किया फेस टू फेस, उनको हिंदी में आमने सामने करके एक दूसरे लेखक जिस पुरस्कृत लेखक के पूरे अध्ययन किए होंगे उनके बारे में उनके साथ एक रूबरू होंगे। पूरे 1 घंटा का कार्यक्रम होगा। इस साल हिंदी, गुजराती, मलयालम, तमिल भाषाओं की और आसामी भाषाओं का पुरस्कृत लेखकों के साथ इस तरह से फेस टू फेस कार्यक्रम होगा। और एक दूसरी आकर्षण होता है कि साहित्योत्सव का एक संवत्सर व्याख्यान, एनुअल लेक्चर भी कहा जाता है। इस साल अंग्रेजी के लेखक उपमन्यु चटर्जी देंगे और उनकी विषय जो है ध्यान देने योग्य कुछ बातें, इस विषय के ऊपर वो अपने भाषण देंगे। और इस साल के पूरे साहित्योत्सव का मेन थीम है जो पहले मुझे करना चाहेगा, वो है भारतीय साहित्यिक परंपराएं, विरासत और विकास। इस विषय के ऊपर थीम है और इसी विषय के ऊपर 3 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी भी है। और उनके उद्घाटन भाषण देंगे सुकांत चौधरी जी, प्रख्यात बंगला विद्वान, और मकरंद परांजपे पे बीच भाषण देंगे। और इस 3 दिन की संगोष्ठी में भारतीय साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे नाटक, प्राचीन साहित्य, अनुवाद, महाकाव्य, भक्ति साहित्य, स्त्री लेखन, कविता, दलित साहित्य, धर्म साहित्य और इन विषयों पर अपना अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोग जो है विचार विमर्श करेंगे 3 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी में। और सहयोग से इसी साल हमारे मोहन राकेश जी का जन्म शतवार्षिकी है। हम सोचा है कि इतने बड़े लेखक को क्यों नहीं हम साहित्योत्सव से क्यों नहीं जुड़े, अलग से करने के क्या जरूरत। इसी वजह से हम लोग ये साहित्योत्सव में पूरे दिन मोहन राकेश के ऊपर जन्म शतवार्षिकी एक संगोष्ठी है और उसमें बीज वक्तव्य देंगे जयदेव तनेजा जी। और उसी के साथ साथ एक प्रख्यात मलयालम लेखक जो अपने जिंदगी की मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अपना जिंदगी की जो दिन दिल्ली में मतलब कम से कम 40-50 साल से अधिक दिल्ली में गुजारे, उनकी भी जन्म शतवार्षिकी। उनकी जन्म शतवार्षिकी कुछ दिन पहले वो गुजर गए थे दिल्ली में, कुछ 2-3 महीना पहले। उनका नाम है ओमचेरी अनंत पिल्ले, वो साहित्य अकादमी के पुरस्कार विजेता भी। और उनकी जन्म शतवार्षिकी भी हम साहित्योत्सव की उन्हीं दिनों में करेंगे 9 मार्च को। और प्रख्यात कवि एवं गीतकार गोपाल दास नीरज का भी जन्म शतवार्षिकी है और उनके गीतों पर भी एक चर्चा गोष्ठी हम लोगों ने इसमें रखा है। और इसके अलावा कई लेखक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिनमें दिव्यांग लेखक सम्मेलन उत्तर प्रदेश का भी समाचार वो 2025 में है, उनको बाद में लेंगे। 25 और 26 का बीच में है दोनों का, 25 से शुरू है उनका, इन लोगों का हो चुका है इसलिए इन लोगों का रखा है। उनका हमारी हिंदी एडवाइजरी बोर्ड ऑलरेडी उनका डिस्कस करके रखा है, उनका आने वाले दिनों में उनका करेंगे दोनों का। और जैसे कि हर साल पिछले साल भी हमने रखा था दिव्यांग लेखक सम्मेलन और उत्तर पूर्वी लेखक सम्मेलन और LGBTQ लेखक सम्मेलन, आदिवासी लेखक सम्मेलन। और इसी तरह प्रतिदिन पैनल पर चर्चा भी है, बहुभाषा कहानी और कविता पाठ की भी आयोजन होंगे। और इस साल पिछले साल हम लोग वाल्मीकि, व्यास और इस तरह का अलग अलग नाम दिए गए हैं
हमारी जितना भी सभागारों को पिछले साल है। और इस साल हमने सोचा कि नदियों का नाम देंगे इस साल। और एक तो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, मतलब दक्षिण से लेके और वेस्ट का भी, नॉर्थ ईस्ट का ब्रह्मपुत्र को भी और गंगा जी को तो है। इन नामों से हमारे सभागारों को नाम दिया गया है। और ये कुछ प्रमुख विषय जिन पर बातचीत होगी, जो 120 से अधिक सत्र है। भारत में आध्यात्मिक साहित्य, भारत की साहित्यिक कृतियां में लुप्त होती ग्रामीण समाज, विभाजन पर केंद्रित भारतीय साहित्य, अनुवाद में सांस्कृतिक चित्रण, सिनेमा के लिए फिल्माई गई साहित्यिक कृतियां, साहित्य की सार्वभौमिकता, वैश्विक साहित्यिक परिदृश्य में भारतीय साहित्य, इस तरह का बहुत सारे सत्र होंगे, इन पर चर्चा होगी। और आखिरी दिन में 12 मार्च को बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम होंगे, आओ कहानी बुने करके, जिसको स्पिन ए टेल करके भी हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। उन दिन उनका पेंटिंग, रेखांकन और कविता पाठ की सब प्रतियोगिता होंगे। और दलित साहित्य और नारी चेतना पर भी कई सत्र रखा गया पूरा। और 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इस वजह से हम लोग 8 तारीख को एक पूरे दिन एक सभागार में सिर्फ महिला लेकर की उनकी कहानी पाठ और एक विषय के ऊपर परिचर्चा, ये पूरे महिलाओं को केंद्रित रख के एक रखा है। और साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हर दिन शाम को होंगे। नलिनी जोशी की शास्त्रीय गायन और फौजिया दस्तानगोई के कार्यक्रम भी रखा गया है। और जो पुरस्कार की जो वितरण होंगे हमारे ऑडिटोरियम में 8 तारीख शाम को 5 बजे, उस दिन उनके कार्यक्रम के बाद राकेश चौरासिया के बांसुरी वादन रखा गया है, जो हमारे ऑडिटोरियम में 8 तारीख को शाम को। सो ये है मेन हाइलाइट्स। और आपको इन्विटेशन कार्ड दिए सब